राम जी के आगमन की ये सूचना भरत जी ने पूरे नगर में माताओं को सबको बता दी। पुण्य मंदिर महाबात जनाई आ रहे पूरे नगर में बड़ा उत्साह उमंग हो गया। राम जी आ रहे, राम जी आ रहे। सभी लोग दौड़े दौड़े नगर के बाहर निकले, इकट्ठे हो गए। राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। क्या भावनाएं रही होंगी, आप सोचे, जरा विचारो। जब से राम जी चले गए तब से प्रत्येक अयोध्या के प्रत्येक प्रवासी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, आज से हम पूरा भोजन नहीं करेंगे। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। राम जी के आगमन तक हम पूरा भोजन नहीं करेंगे। कोई पानी पीकर रह रहा है, कोई फल खा लेता है, कोई एक बार भोजन करता है। तज तज भूषण भोग सुख अजियत अवधि की आस। वो 14 वर्ष समय पूरा होने की आशा लगाए केवल जिंदा है। कोई बिस्तर पर गद्दा पर नहीं सो रहा, सभी लोग ऐसे भूमि में कुछ कंटक में सो रहे। अब जब ये सूचना मिली कि राम जी आ रहे हैं, सब लोग बड़े आतुर हो गए। राम जी आए। राम जी जब आए और नीचे उतर गए, उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पंजाल। तो पुष्पक विमान चले गए। हर्ष विरह तिताव। राम जी की प्रेरणा से चले, प्रेरित रामचरित से हर्ष विरह तिताव। पुष्पक विमान को हर्ष इस बात का कि मेरे ऊपर जीवन भर रावण बैठकर यात्रा करता रहा, लेकिन आज अंतिम समय में राम जी बैठकर यात्रा कर चुके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। रावण की सेवा में जीवन की धन्यता नहीं, आज राम की सेवा में मैं काम आ गया धन्यता। लेकिन दुख इस बात का कि राम की सेवा से फिर से दूर भागना पड़ रहा है। तो अब सभी लोग नगर के बाहर निकल आए, प्रतीक्षा करने लगे। राम जी आए। गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, प्रेमा तुर सब लोग निहारी। प्रेमा तुर सब लोग निहारी। प्रेमा तुर सब लोग निहारी। ओ प्रेमा तुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपालु खरा। ओ कौतुक कीन कृपालु खरारी। कौतुक कीन कृपालु खरारी। कौतुक कीन कृपालु खरारी। अच्छा, राम जी का नाम भी विशेष विशेष होता है, विशेष अर्थ देता है जहाँ जहाँ जो कुछ लिया जाता है। अब यहाँ कौतुक कीन कृपालु खरारी, खरारी लिखा गया है। क्यों लिखा गया? जो खर दूसरे तीसरा के समय खर से युद्ध करते समय जो चमत्कार किया था वो यहाँ कर दिया। क्या किया था वहां? सुर डरत 14 साहस प्रेत, बिलो की एक यवध धनी। देवता डर रहे थे, राम जी तो अकेले हैं, 14,000 सेना क्या करेंगे? तो सुर मुनि सब है सुर देख, माया नाथ अति कौतुक करो। और देख ही परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरियो। राम जी ने प्रत्येक राक्षस के सामने एक एक राम का दर्शन करा दिया। हर राक्षस एक दूसरे राक्षस को राम के रूप में देख रहा था। अब ये बात अलग है कि राम जी का रूप दिखाई पड़ा है, अब राम के रूप का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग। उन्होंने राम के रूप को देखकर एक एक दूसरे को मार मार कर नाश कर दिया। ये उनका दुरुपयोग है।
लेकिन अयोध्या के लोगों के सामने खरारी जैसे खर को मारने के समय माया किया था, वही चमत्कार करता है। क्या कर दिया? अमित रूप प्रगटे देहि काला, 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 जथा जोग मिले सबर कृपाला, जथा जोग मिली सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। प्रेमातुर सब लोग निहारी। अच्छा, सब लोग प्रेम में विह्वल थे, सबके अंदर प्रेम की कमी नहीं थी। देखिए एक बात बताऊं, प्रेम किसी बहुत बड़े रईस पदाधिकारी, बहुत ऊंचे जाति वाले पंडित के भी ही झोली में अधिकार में हो, ऐसा नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम तो हृदय का लक्षण है। अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए तो समझिए उसका लक्ष्य क्या होता है। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज ही विराम है। अरे मन को मेरे मिल जाता सहज ही विराम है। सतगुरु जय हो सतगुरु सुमंत हो गया, सतगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सतगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
दुनिया के नाते ना कछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कछ भी सुहाते। सभी लोग अपने अपने हृदय से ये पता कर लेंगे कि राम जी से प्रेम हुआ है कि नहीं। राम जी से जब प्रेम हो जाएगा उस समय ये अपने आप भीतर से हो जाएगा। क्या? दुनिया के नाते ना कछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कछ भी सुहाते। बीते उम्र राम जस गाते गाते, अरे बीते उम्र राम जस गाते गाते। राम जी से प्रार्थना है कि आपकी कथा बोलते बोलते ही जब बोलना हो तो बोल जाऊं, यही राम जी से प्रार्थना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बीते उम्र राम जस गाते गाते, अरे बीते उम्र राम जस गाते गाते। अपना सिय कंत हो गया, जय हो। अपना सिय कंत, कंत माने पति, मतलब सीता का जो पति है वो अब अपना हो गया है। क्या चिंता है? अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, हृदय तो महंत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो गया प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि रोम रोम संत हो गया, हरि रोम रोम संत हो गया। प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपालु खरारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। कौतुक कीन कृपालु खरारी। ही कौतुक कीन कृपालु खरारी। प्रेम का इतना महत्व है मित्रों, भगवान शंकर ने कहा जो परमात्मा जो ब्रह्म व्यापक है और निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार क्यों बनता है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ओ प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होता है ना। और यहाँ प्रेमातुर सब लोग नहीं आ रही, सब लोग प्रेम से बेहवल है, तो प्रकट हो जाना चाहिए, तो प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिल समाधि कृपाला। जथा जोग मिली सबहि कृपाला। जथा जोग मिली सबहि कृपाला। जथा जोग मिली सबहि कृपाला।
अमित रूप प्रगटे। गिनती नहीं लिखा 100 प्रकट हो गए कि 2000 प्रकट, नहीं, अमित रूप असंख्य प्रकट हो गए। इसका मतलब इतने प्रकट हो गए जितने प्रेमातुर लोग खड़े थे उतने मिले, और जथा जोग मिले सभी। आज जरा विचार करो यहाँ पर भावना। एक अयोध्या की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मचारी खड़ा था, या तो वशिष्ठ जी खड़े हैं, ब्राह्मण खड़े हैं, घर के बड़े बुजुर्ग परिवार के खड़े हैं। अब आप सोचो, वशिष्ठ जी अगर सोचें कि राम जी सबसे पहले मुझसे मिलेंगे, ब्राह्मण पंडित और ये सब विद्वान सोचे तो सोचना चाहिए, लेकिन साधारण कर्मचारी, सेवक हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, छोटे मोटे कर्मचारी हैं, दास हैं, वो सब खड़े हैं। अब राम जी के सामने समस्या है। अगर बड़े सम्माननीय से पहले मिलते हैं और 10, 15, 25, 50 लोग सम्माननीय उनसे मिलते मिलते और दासों सेवकों तक मिलने में 4 घंटा बाद नंबर आया, तो उनके हृदय की भावना को क्या ठोस लगेगी? लगेगी कि नहीं कि अरे हम 14 साल से भोजन पानी छोड़े पड़े, आई सबसे बाद में 4 घंटा बाद हमारा नंबर आया। अब फिर राम जी के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। मान लीजिए 10,000 लोग खड़े हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, और एक राम मिले तो कब तक मिलेंगे? इसलिए कौतुक कीन कृपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले। एक साथ मिले, जिसको प्रणाम करना चाहिए राम जी उसे प्रणाम कर रहे हैं, जिसे हृदय से चिपका के मिलना चाहिए बराबर वालों के प्रति राम जी उससे स्नेह हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। जो राम जी से छोटे से आशीर्वाद देना चाहिए था, तो राम जी उसको आशीर्वाद देते हुए मिल रहे। अब आप इसमें ये देखो, इतनी बड़ी भीड़ खड़ी है, बड़े बड़े सम्माननीय खड़े हैं, आदरणीय खड़े हैं। वशिष्ठ जी आदि में बहुत समझ लीजिए, लेकिन सड़क पर झाड़ू लगाने वाला पीछे सफाई कर्मी खड़ा है, दास खड़ा है, सेवक खड़ा है, और राम जी आते दिखाई पड़े, और सबसे पहले उस दास को के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए राम जी मिल रहे हैं। उस सेवक, दास और सफाई कर्मी झाड़ू लगाने वाले के हृदय में क्या हुआ होगा कि अरे इतनी बड़ी भीड़ में राम जी सबसे पहले मुझसे मिले, वाह, राम जी की दयालुता का क्या भाव पड़ा होगा उसके हृदय में। आप कल्पना करिए उस भाव राजा। एक बड़ी तात्विक बात बताओ, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं और एक मकान है उसके पास, तो एक है मकान के 4 हिस्से करेंगे बंटवारा करके, यहाँ से दरवाजा तुम्हारा, वहां से बैठक मेरी, ऐसा करेंगे? करते हैं कि नहीं? अच्छा, एक तरबूज ले आओ, बहुत बड़ा फल, या सेव ले आओ, एक ही सेव है, 4 लोग खाने वाले, तो उसी सेव के 4 टुकड़े काट कर चाकू से कर देंगे, एक एक टुकड़ा पकड़ा देंगे, है कि नहीं? अगर 10,000 लोगों में राम जी का हिस्सा बांट किया जाता, क्या दशा होती राम जी की? किसी को उंगली का इतना भाग मिलता, और किसी को कान मिलता, और किसी को नाक की नोक मिल जाती कटी हुई, होती कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे यहाँ संसार की वस्तु, संसार की संपत्ति के जब कई भाग किए जाते हैं, तो चूंकि ये अपूर्ण है, इसलिए इसके 1/2, 1/4, 1/8 टुकड़े हुआ करते हैं। लेकिन राम पूर्ण है, पूर्ण को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को अगर निकाल कर दे दिया जाए, तो जो बचेगा वो भी पूर्ण मिलेगा। इसलिए बंटवारे में घर का 1/3, 1/4 हिस्सा मिल सकता है,
फल काट कर कई लोगों को देना है तो 1/6 टुकड़ा मिल सकता है, लेकिन राम जब भी मिलेगा तो पूरा का पूरा एक राम मिलेगा। आधा तिहाई चौथाई टुकड़ा वाला राम कभी नहीं मिलता। राम जब भी मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि राम पूर्ण है। पूर्ण कभी विभाजित तो होता ही नहीं, इसलिए सबको एक राम मिल गया। अब राम जी चले जब महलों की गुरु जी को देखा, धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। बड़े शब्द के मार्मिकता हैं, बल्कि उन मार्मिकता को खोलने का समय नहीं है। यहाँ धाई धरे गुरु चरण स्वरूप, राम जी धाई धरी। और जबकि चित्रकूट में जब मिले थे तो राम जी दौड़कर गुरु जी के चरण नहीं पकड़े थे, वहां मुनिवर धाई लिए और लाई। क्या कारण है इसको फिर कभी कहेंगे। क्यों यहाँ राम जी दौड़कर क्यों चरण पकड़ते हैं और वहां मुनिवर धाई लिए और लाई, वहां गुरु जी दौड़कर पकड़ते हैं राम को। उसमें बड़े कारण है, बहुत चरण पकड़ लिए राम जी ने। अनुज सहित पुलक तनोरु, तनोरु कहते हैं रोए को, शरीर के रोमांच खड़े हो गए। रूह माने होता है बाल, तन माने शरीर, शरीर का बाल रोमा। सिरोरू जो होता है, सिरोरू सिर का बाल होता है। सरोरू सर माने तालाब, तालाब का बाल कमल होता है। भूरू भू का बाल ये वृक्ष होता है। चलिए आगे चलता हूं, बहुत अपने को रोकता हूं क्योंकि समय देखता हूं, कथा बहुत आगे अभी चलना। अच्छा, जब राम जी ने दौड़ कर चरण पकड़ लिए, सभी बंदर आश्चर्य में पड़ गए। अरे पूरे संसार में तीनों लोकों में रावण अजेय था, कोई मार नहीं पा सकता था। अब राम जी ने रावण को मारा। राम जी ने जब रावण को मारा तब से बंदरों के हृदय में धारणा ये हो गई थी कि अब राम से बड़ा कोई नहीं है। अब जो कोई संसार तीनों लोकों में होगा राम को प्रणाम करेंगे। अब राम को तो किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रावण को मारने का मतलब तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ। तो बंदर यही माने थे कि अब जो संसार होगा वो राम को प्रणाम करेगा, अब राम जी किसी को सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन जब यहाँ राम जी दौड़ करके गुरु जी के चरण पकड़ लेते हैं और सिर रख देते हैं, बंदरों को बड़ा आश्चर्य हो गया। अच्छा, बंदर एक विशेष बात थी, यहाँ बंदर बंदर नहीं थी। बालकांड में एक शब्द आया था, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था, निज लोक विरंच गे देवन यह सिखाए, वानर तन धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। ब्रह्मा जी ने कहा था वानर बनो, और वानर बनोगे तो वानर बनने के बाद धीरे से तुम्हारा हुआ खत्म हो जाएगा, तब नर बन जाओगे। पहले वानर तो बनो, वानर से नर बनोगे। तो सही सही ये जो बंदर बने थे, आज राम जी के साथ जब अयोध्या आए, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, हनुमदास सब बानर तीरा, ओ हनुमदास सब बानर तीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, ओ धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनोहर
मनुज शरीरा। ये सब मनुष्य का शरीर रूप धारण किए थे। अच्छा, जब राम जी चरण में गिर पड़े, गुरु जी के चरण पकड़ लिए, तो ये सब पूछते, राम जी आप इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम तो मानते थे कि रावण को मारने वाला जो असंभव काम आपने किया है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, तो आप सबसे ऊंचे हैं, अब आपको तो प्रणाम करने की जरूरत नहीं, ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राम जी ने कहा, सुनो, उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन तुम मनुष्य बन गए हो तो कम से कम इतना समझ तो होना चाहिए कि जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, उसे उनको तो कम से कम तुम भी प्रणाम करो। तो गुरु पद लागहु सकल सिखाए, सबको सिखाया, पहले गुरु जी के चरण पकड़ो, बाद में प्रश्न करना, फिर उत्तर दूंगा। और राम जी कह रहे हैं, ये तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, 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 इनकी कृपा धनुज रण मारी, इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा धनुज रण मारी, इनकी कृपा धनुज मारे। राम जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे सूर्य भगवान से जब से कुल चला तब से यही हमारे कुल गुरु हैं, वशिष्ठ जी हैं, पूज्य हैं, हमारे गुरु जी हैं। और सुनो, राम जी ने बंदरों से कहा कि जो लंका में जितने राक्षसों को हमने मारा है ना, सब इन्हीं की कृपा से मरे, नहीं कुछ ना होता। अरे बंदरों ने मने मन सोचा, खून पसीना हमने किया, प्राणों की बाजी हमने लगाया, ये घर में बैठे माला खिसकाते रहे होंगे, श्रेय इन्हीं को मिला जा रहा। राम जी कह रहे हैं, भैया रुको तो, कम से कम प्रशंसा के ये मिष्ठान का भोग तो पहले लगाने दो, प्रसाद सबको मिलेगा। भाई अगर कोई रसगुल्ला लेके आ जाए और हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़े और लोग सब लपलपाने लगे, रसगुल्ला हमको भी मिले, तो उनसे कहा जाएगा धीरज रखो, पहले भोग तो लगा देने दो, प्रसाद तो सबको मिलेगा। तो राम जी ने कहा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा सूत्र है हमारे जीवन का। राम जी कहते हैं, कभी किसी कार्य में अगर सफलता मिले, इसको ध्यान से समझिएगा, व्यवहार में उतारने वाली बात है, अगर किसी बहुत बड़े काम में सफलता मिले तो उसका जस, उसका श्रेय स्वयं मत लेना। अगर बड़े काम में सफलता मिली है और श्रेय पूरा आप ही लोगे तो पूरा मोहल्ला नगर आपका दुश्मन बन जाएगा, चिढ़ेगा, ईर्ष्या करेगा, फिर आपको बड़ी परेशानी। इसलिए भले ही आपने उस काम को, समस्या का समाधान किया हो, लेकिन भैया श्रेय सबको दे देना, और जब सबको प्रशंसा, सबको यश दोगे तो कोई आपसे चिढ़ेगा नहीं, ईर्ष्या नहीं होगी, और आपके सामने वो संघर्ष नहीं है। राम जी ने सूत्र का पालन किया। बंदरों से कहते हैं, रुक जाओ, अभी प्रसाद मिलेगा तुमको। पहले युद्ध में, लंका के युद्ध में विजय पाने का सबसे बड़ा श्रेय तो गुरु जी को दिया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। अब गुरु जी ने राम जी से पूछा, राम तुम तो अकेले गए थे, अरे तमाम 100-200 लोग कहां से लिवा लाए हो? तब राम जी गुरु जी से उनका परिचय दे रहे हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा
सागर महावीरी, भय समर सागर महावीरी, भय समर सागर महावीरी, भय समर सागर महावीरी। मम हित लागी जन्म इन हारे, इसलिए भारत हुते मोहि अधिक प्यारे। राम जी ने गुरु जी से बताया, गुरु जी ये सब सखा सुनो हमने मेरे, ये सब मेरे मित्र भय समर सागर महावीरी, युद्ध रूपी महासागर को पार करने के लिए ये जहाजी बेड़ा के रूप में थे। राम जी ने कहा, गुरु जी जैसे कोई हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर से पानी के जहाजी बेड़ा में बैठे बैठे चला आवे और पार करके अमेरिका से भारत आ जाए और उसको कहा जाए भाई बड़ा बहादुर है, ये पार कर आया समुद्र। तो राम जी कहते हैं जो जहाजी बेड़ा में बैठे बैठे आया वो क्या है का प्रशंसनीय। प्रशंसा दो की होनी चाहिए, या तो जहाज की कि भाई जहाज बहुत अच्छा, पानी का जहाज बहुत अच्छा, बेड़ा बहुत अच्छा, अथवा सबसे बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए कि जहाज को संभालने वाला कर्णधार बहुत अच्छा, जिसने खींच करके उस नाव को, नौका को, जहाज को, बेड़ा को संभालते हुए किनारे लगा दिया। प्रशंसा दो की होना चाहिए। राम जी कहते हैं, गुरुजी ये बंदर तो सब जहाजी बेड़ा बन गए थे और आप क्या बन गए थे? गुरु जी की कृपा क्या है? सदगुरु करण धार दृढ़ नावा, तो दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये बंदर तो जहाज का बेड़ा बन गए और सदगुरु कर्णधार, गुरु जी की कृपा तो कर्णधार बन गई जो जहाज को खींचकर किनारे लगा दिया। मैं तो उस जहाज में बैठे बैठे चला आया। गुरु जी मेरी कोई प्रशंसा नहीं, या तो आपकी कृपा ने संभाला या बंदर रूपी जहाजी बेड़ा ने सहारा दिया। नहीं ना जाने में कहां डूब जाता अकेले रावण के सामने क्या करता। राम जी की इस नीति ने आने वाली प्रशंसा को दो भागों में बांट दिया। प्रशंसा का पहला भोग गुरु जी की कृपा को लगा दिया और बाकी प्रशंसा का जितना प्रसाद था तो सखा मित्र बंदरों के खाते में, हिस्से में डाल दिया और स्वयं कुछ नहीं लिया उस प्रशंसा का कि मैंने युद्ध में जीता कि क्या किया। ये राम जी का स्वभाव है, कभी अपने लिए प्रशंसा नहीं। गुरु जी से मिलकर के फिर सबसे मिले, समय निकट आ रहा है। वैसे अभी चर्चा तो बहुत करनी थी, परंतु आइए पहले राम जी को राजा तो बनाओ। वशिष्ठ जी से मिले, भरत जी से। बूझत कृपानिधि कुशल भरत बचन बेगिनाया। बूझत कृपानिधि भरत बचन बेगिनाया। वही सो सुन सुख बचन अनति भिन्न जान जो पावनी। सुन सिवा सो सुख बचन मानती भिन्न जान जो पावनी। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। अब कुशल कौशल नाथ जान दिन दर्शन दियो। उड़त बिरह बारी से कृपा निधान मोई कर गइलियो। उड़त बिरह बारी से कृपा निधान
कृपा निधि कुशल भरत। भरत जी से कुशलता पूछ रहे हैं राम जी। भरत कुशल से होना वचन वेगी ना आवई सो सुन शिवा। भगवान शंकर कहते हैं सुन शिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई। भरत जी कह अच्छा कुशलता का एक सूत्र है। ये प्रश्न तो राम जी ने विभीषण जी से भी किया था। कहलन के सहित परिवारा कुशल कुशल बाट तुम्हारा। विभीषण जी ने क्या कहा था प्रभु आज से जीव की कुशलता न पूछिएगा, मैं पूरे संसार के जीवों की तरफ से कुशलता का उत्तर दे रहा हूं। क्या कहा था? तब लगी कुशल न जीव कहूं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपन्यहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज कहूं। कबीर दास जी का एक कथन यहाँ याद आ जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है वो। कबीर दास जी ने देखा कि ज्यादातर लोग जब एक दूसरे परिचित मित्र मिला करते हैं तो एक मित्र दूसरे से पूछता है हाँ भैया क्या हाल चाल है मिश्रा जी। अरे महाराज शुक्ला जी सब ठीक है, सब कुशल है। अच्छा संसार में इस प्रश्न का उत्तर रटा रटाया एक ही होता है। एक व्यक्ति पूछ रहा है क्या हालचाल है, तो दूसरा पक्का है कि रटा रटाया यही उत्तर देगा सब ठीक है, सब कुशल है, सब। क्या आनंद है भैया। कबीर दास जी ने एक दिन दो लोगों को ऐसे पूछते सुना क्या हालचाल है, उसने कहा कुशल है कुशल है। कबीर दास जी ने कहा यहाँ हो, यहाँ हो। क्या ये लोग रोज रोज रटा हुआ उत्तर देते हो सब कुशल है, सब कुशल है, क्या कुशल है? कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कुशल कुशल ही के करत और जगन में बचा न कोई। अच्छा आज तक सब लोग कहते रहे कि सब कुशल है, सब कुशल है, और जिंदा बचे ही नहीं, सब मर गए। कुशल कहां से है बताओ? अगर कुशल होते तो जिंदा बने रहते कि नहीं? कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई। अब माया मरी न मन मुआ तो कुशल कहाँ ते हो। संसार में जब तक माया है और जब तक ये मन माया में है तब तक कुशल हो ही नहीं सकता। झूठ कहते हो कि कुशल है, कोई कुशल नहीं। विभीषण जी ने कहा था अरे अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया। जब तुम कीन जानी जगदाया, जो तुम कीन जानी जगदाया, जो तुम कीन जानी जगदाया, जो तुम कीन जानी जगदाया। विभीषण जी ने कह दिया अब पद देखी कुशल रघुराया। अब आपके चरण देखने को मिल गए हैं तो महाराज अब कुशल हो गए। इसका मतलब जब तक राम नहीं मिले तब तक कोई कुशलता नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज कहूं। भरत जी क्या उत्तर देते हैं जब राम जी ने पूछा बुझत कृपा निधि भरत कुशल भरत नहीं वचन बेगी नया। शंकर जी कहते हैं सुन शिवा सो सुख वचन मनते भिन्न जान जो पाई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। अब बूढ़त विरह बारी से कृपा निधान मोहि कर गही लियो। अच्छा राम जी न मिलते अगर समय से तो भरत जी के जीवन में क्या कुशल था बताइए, चला जाता जीवन।
कुशलता अगर होगी जब भी होगी, आप पूरी मानस में कुशलता के उत्तर पढ़िए, कुशलता के प्रश्न उसके उत्तर। मैं तो एक एक कुशलता की बात बताता, लेकिन समय सीमित है। भारत जी ने कहा, प्रभु आपने ये जान दीन सेवक जानकर आपने दर्शन दे दिया, विरह आपके वियोग में डूबा जा रहा था, मुझे हाथ पकड़कर बचा लिया दीनानाथ। केवल आपका मिलना इस दीनहीन सेवक के सौभाग्य की बात है, कुशल की बात है। मित्रों, ये हमारे हृदय में बात बैठनी चाहिए कि जब तक हमको राम नहीं मिले, इस जीवन में कोई कुशलता नहीं है, संसार का कोई साथ नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। केवल राम के लिए हमारा हृदय तड़पे, ये होना चाहिए। शब्द से मिले, इतनी जल्दी तो नहीं मिल रही है, लेकिन अब जल्दी से मिलवाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रभु जाना कई लजानी, प्रभु जाना कई लजानी, प्रभु जाना कई लजानी, प्रभु जाना कई लजानी। प्रथमता सुगृह गए भवानी, ओ प्रथमता सुगृह गए भवानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ओ प्रथमता सुगृह गए भवानी। सबसे पहले राम जी कैकेयी अम्बा के महल में, क्योंकि कैकेयी जी वहां सबसे मिलते समय कैकेयी जी नहीं थी। राम जी समझ गए प्रभु जाना कैकेयी ले जानी, सबसे पहले कैकेयी अम्बा के महल में। क्यों? अगर एक व्यक्ति ने आदेश देकर अपने काम से किसी को भेजा हो, तो सबसे पहले आ करके उसको ये बता देना कर्तव्य है कि आपका काम पूरा कर जाए। कैकेयी अम्बा ने 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान लिया था, तो राम जी का कर्तव्य है कि 14 वर्ष के बाद लौटकर राम जी कैकेयी अम्बा को बता दे, माता जी अम्बा, कैकेयी मैया 14 साल पूरे हो गए, अब कोई दूसरा आदेश हो तो बताओ, है ना। सब लोग घबरा गए, भैया ये तो फिर राम जी कैकेयी मैया के महल में घुस गए, कैकेयी माता, अब क्या होगा। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज गमन भावन गमन हरि कीना। अयोध्यापुर वासी को की प्रसन्नता अभी रुक गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जब कृपालु निज मंदिर गए, ओ जब कृपालु निज मंदिर गए, नर नारी सुखी सब भये, पूरे नर नारी सुखी सब भये, पूरे नर नारी सुखी सब भये, पूरे नर नारी सुखी सब भये। कैकेयी अम्बा के महलों से निकले, तब तक सबके अंदर घबराहट थी कि निकलने के बाद अब क्या होता, पता नहीं 14 दूनी 28 का गुणा न कर दिया जाए। लेकिन जब कृपालु निज मंदिर गए, अपने महल में जब चले गए, तब सबको संतोष हुआ कि अब ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा, सभी विप्रों को बुलाया, जल्दी से कुछ बात करें आगे। और वशिष्ठ जी ने कहा, आज सुघरी सुदिन समुदाय। एक बार दशरथ जी ने गुरु जी से पूछा था, गुरु जी राम जी का तिलक करना चाहता हूं, सुदिन बता दीजिए, सुमंगल बता दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा था, राजन पंचांग से देखकर बताने की आवश्यकता नहीं है, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज,
जब राम जी राजा बन जाए तब मानिएगा, और किसी का राजा बनाना तो मुहूर्त के हमारे आपके प्रयास के बस में है, पर राम जी को राजा बनाना ना मुहूर्त के बंधन में न है और ना हमारे आपके प्रयास के बंधन में है, ना हम बना पाएंगे। राम जी स्वतंत्र हैं, बनाने से राजा नहीं बनते, जब उनकी इच्छा होगी तभी राजा बनेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं आजू सुघरी सुदिन समुदायी, आजो सुघरी सुदिन समुदायी, आजू सुघरी सुदिन समुदायी, आजो सुघरी सुदिन समुदायी, सब तुझे देहु हरसि अनुशासन, सब तुझ देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। सभी ब्राह्मण सभी लोग अपनी अपनी सहमति सम्मिलित कर दें तो राम जी सिंहासन में बैठ जाए। सबने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो प्रभु बिलो की मुनि मने अनुरागा। वशिष्ठ जी ने जब राम जी को देखा, एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे गांव में सरपंच का चुनाव होता है, आपका नगर है, यहां जब मेयर का चुनाव होगा, वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, विधायक का चुनाव होगा, सांसद का चुनाव होगा, तमाम लोग खड़े होते हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं, पूरा तन मन धन बल लगा देते हैं कि एक बार बन जाओ। गांव में सरपंच का चुनाव, ये तो नगर बहुत बड़ा नगर है, छोटे से गांव में सरपंच का चुनाव होता है ना, कहीं प्रधान कहते हैं तो कहीं सरपंच कहते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो प्रधान कहा जाता है। अच्छा, तो उसमें सामान्य लोग तमाम पैसा खर्च करते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं कि एक बार गांव का सरपंच बन जाए। ध्यान से सुनिए, लेकिन एक बार कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति वहां से सेवानिवृत्त हो गए और राष्ट्रपति से कहा जाए कि अब तो आप गांव में सरपंची का चुनाव लड़ जाएंगे, तो राष्ट्रपति कभी सरपंच का चुनाव लड़ेंगे? अरे वो तो प्रदेश स्तर का कोई बहुत बड़ा आयोजन हो और उसमें उनसे अनुरोध किया जाए कि आप मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि बन जाइए और 5 मिनट के लिए जरा सा दीपक जलाने के लिए आ जाइएगा, तो भी बड़ी कृपा है उनकी जो आ जाए। इसका मतलब जिस सरपंची के चुनाव को जीतने के लिए गांव के लोग एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं, अगर राष्ट्रपति से कहा जाए कि आप सरपंच बन जाइए, वो कभी नहीं बनेंगे। क्यों? 2 शब्द हैं, कद और पद। अगर कद छोटा है, पद बड़ा है, तो कद वाला पद में पहुंचने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर कद बड़ा है, पद छोटा है, तो व्यक्ति फिर पद के पास नहीं जाएगा, पद उसके पास जाएगा कि ये प्रदेश स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय बड़ी कृपा हो जाए, अगर आज आकर के आप यहाँ का दीप प्रज्वलित कर दें तो हमारा कार्यक्रम सफल हो। अयोध्या के राज्य का सिंहासन का पद राम जी के कद से छोटा है। ध्यान दीजिए, अयोध्या क्या बात है? भुवन अनेक रोम प्रति जासु, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं। उन राम जी के लिए अयोध्या के सिंहासन में बैठना ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या?
तो राम जी सिंहासन के पास नहीं गए। बड़ी बारीकी से गोस्वामी जी ने लिखा। वशिष्ठ जी समझ गए कि राम जी सिंहासन के पास नहीं जाएंगे। फिर क्या किया? प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। ओ प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। हो प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन आगा। तुरत दिव्य सिंहासन आगा। तुरत दिव्य सिंहासन आगा। तुरत दिव्य सिंहासन आगा। बातें तो बहुत हैं। निज कर जटा राम ने वारे अनवाये प्रभु तीन भाई। भगत श्री कृपाल भाई राम जी बैठ गए सिंहासन में। हो राजा बनाए जाएंगे, अब राजा बनाए जाएंगे। आइए सभी लोग 2 मिनट का भाव गाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राम राजा बनाए जाएंगे। 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 ओ हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राम जी राजा बने हैं। आज अभी सब लोग न्यौछावर लुटा रहे हैं। अयोध्या की भावना को साकार करें। आज हमारे राम जी राजा बने हैं, राजा बने हैं। हमारे हृदय के पुष्प भी जो हृदय की श्रद्धा भावना हो, राम जी के राजा बनने में न्यौछावर के रूप में राम जी के बोले राम राजा सरकार की जय हो। राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे। ओ हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जय हो। क्या बात है? बोले राम राजा सरकार की जय हो। और हमारे बीच में हमारे संजय तिवारी भैया जी के सुपुत्र की ओर से भी ये निछावरी राम लला की भेंट की गई है। और हमारी माताओं बहनों को द्वारा भी निछावर की जा रही है। बहुत बहुत बधाई हो सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राम राजा सरकार की जय हो। जय हो। और मैं चाहूंगा आदरणीय सम्मानित श्री हमारे राम निरंजन पांडे जी, चाचा जी, आप मंच पर आएंगे और राम जी का तिलक करेंगे। आपके द्वारा ही होगा। बोले राम राजा सरकार की जय हो। हो राजा बनाए जाएंगे। अब राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम 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 राजा बनाए जाएंगे। बोले राम राजा सरकार की जय हो। बधाई हो।
तालियां बजाते हुए गाइए। ओ हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोले राम राजा सरकार की जय हो। क्या बात है। आज देखिए इस मोतिहारी में भी ये स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वाह, और बड़ा सौभाग्य है कि आज की कथा में राम जी राजा बनाए जा रहे हैं। जय हो। और सभी लोग निछावर कर रहे हैं। बोले राम राजा सरकार की जय हो। हो हमारे राम, हमारे राम, अरे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ओ कैलाश पर्वत से भोले जी आए, कैलाश पर्वत से भोले जी आए, अरे कैलाश पर्वत से भोले जी आए, कैलाश पर्वत से भोले जी आए, अरे डमरू मधुर बजाए जाएंगे आज। जय जय। आज भोले बाबा भी डमरू बजाए जाएंगे। और हमारे क्या बात है जैसा जी, अरे डमरू मधुर बजाए जाएंगे आज, डमरू मधुर बजाए जाएंगे आज। अरे हमारे राम राजा, जरा तालियां बजाते हुए मस्ती के साथ में झूमते हुए कहिए कि हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोले राम राजा सरकार की। जय हो। अरे सत्यलोक से नारद जी आए, सत्यलोक से नारद जी आए, 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 अरे सत्यलोक से नारद जी आए, सत्यलोक से नारद जी आए, और अरे पीड़ा मधुर बजाए जाएंगे आज, बीड़ा मधुर बजाए जाएंगे आज, ओ पीड़ा मधुर बजाए जाएंगे आज, बीड़ा मधुर बजाए जाएंगे आज। और जिसको जिसको खुशी हो जरा तालियां बजाते हुए कहिए हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, अरे राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे। और क्या बात है। हमारे बड़े ही बुजुर्ग सम्माननीय पूजनीय आदरणीय हमारे राम निरंजन पांडे जी दादाजी, आपको ओर से हम सभी बंधुओं को ये दो कुछ मुद्राएं निछावरी भेंट की जा रही है राम राजा सरकार की। बोले राम राजा सरकार की जय हो। अरे राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे आज हमारे राम राजा बनाए जाएंगे,
बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हे हमारे राम राजा। और अंतिम बात, अवधिपुरी की दे परिक्रमा, अवधिपुरी की दे परिक्रमा, अवधिपुरी की दे परिक्रमा, अवधिपुरी की दे परिक्रमा। लेकिन आज ये मोतिहारी अवधपुरी बन चुकी है। जय हो। तो मोतिहारी की दे परिक्रमा, मोतिहारी की दे परिक्रमा, अरे मोतिहारी की दे परिक्रमा, मोतिहारी की दे परिक्रमा। अरे जयकारे मधुर लगाए जाएंगे, जयकारे मधुर लगाए जाएंगे, बोले राम राजा सरकार की जय हो। अरे जयकारे मधुर लगाए जाएंगे, जयकारे मधुर लगाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए 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 जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए, ओ हमारे 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 राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोले राम राजा सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, मोतिहारी धाम जय हो। राम जी राजा बन गए, सिंहासन में विराजमान हो गए, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। और वो दृश्य ऐसा, श्री भरत जी राम जी के सिंहासन के पीछे खड़े होकर छत्र पकड़े। बस यहीं बैठ जाइए, 1 मिनट में बात को पूरी करता हूं। बड़ी मार्मिक बात, भरत जी राम जी के सिंहासन के पीछे छत्र पकड़े हुए खड़े हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, गहे छत्र चामर व्यजन धन वसी शक्ति चर्म विराज। पीछे खड़े हैं भरत जी। किसी ने भरत जी से पूछा, आप पीछे क्यों खड़े हैं, सामने क्यों नहीं आते? भरत जी ने कहा, एक बार राम जी राजा बनने जा रहे थे, उस समय मैं नहीं था, मेरे नाम की केवल याद आ गई थी, तो 14 साल के लिए जंगल निकल गए थे, और ये अभागा मुंह सामने से कहीं दिखा दूं तो कहीं 28 साल के लिए जंगल न चले जाएं, इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा, पीछे खड़ा। अच्छा, राम जी नीचे मुंह लटकाए बैठे थे। किसी ने राम जी से कहा, आप राजा बन गए? राम जी ने कहा, हाँ, भारत की छत्र छाया में राजा बन गया। जब तक भारत की छत्र छाया, भारत जब तक छत्र पकड़ने के लिए नहीं होते, तब तक राम जी राजा नहीं हो सकते। तो भारत की छत्र छाया में राम राजा बन गए। हरि शरण। अभी कल बहुत अच्छी कथा होगी। कल जो लोग 8 दिन तक नहीं आ पाए, अगर वो कल एक दिन आ जाएंगे तो भी सब कुछ इसका निचोड़ कल मिलेगा। बहुत अच्छी कथा होगी। आइए भगवान में शरणागति, तत्पश्चात भगवान की आज्ञा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ओ हरि शरणम 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 हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सभी बोले शरणम महामंत्र है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अब भगवान की रामायण जी की आरती होगी, राजा राम जी की आरती होगी। सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत